आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम क्या होता है ना कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि नेशनल इनकम जिसको हम लोग करंट प्राइस पे मेजर करते हैं, और दूसरा होता है नेशनल इनकम जिसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस से मेजर करते हैं। जिस नेशनल इनकम को हम लोग करंट प्राइस मेजर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम कह लेते हैं एट करंट प्राइस, ठीक है। और जिसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रियल नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि नॉमिनल मतलब नॉमिनल नेशनल इनकम होता क्या है जो हम लोग करंट प्राइस पे मेजर करते हैं। तो जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस पे जिसको हम लोग मेजर करते हैं वो क्या होता है कि इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर। मतलब उसी ईयर के प्राइस पे हम क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे। जैसे हम अगर बोलें कि पिछले साल की हमारी जीडीपी करंट प्राइस पे मतलब मेजर की गई, तो उसका जो ग्रोथ रेट आया मान लेते हैं हम 6.7%, हम यहाँ लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उस साल के जो साल का जो प्राइस था उस प्राइस पे इसका ग्रोथ रेट था 6.7%, ठीक है। इसको हम लोग कभी कभी नॉमिनल इनकम नेशनल इनकम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है हमारा एसोसिएट रहता है, इसमें इन्फ्लेशन हमारा इंक्लूड रहता है, ठीक है। यह जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का रियल पिक्चर शो नहीं करता है, ठीक है। मतलब हम कहें कि जो हमारा करंट प्राइस पे जिस हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, क्या वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट को सही से रिफ्लेक्ट कर पाता है? तो वो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका कारण ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं टोटल रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस प्राइस इनटू क्वांटिटी की अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये हमारा नॉमिनल इनकम हो जाता है। तो अगर हम बोले कि हम जिस नेशनल इनकम को करंट प्राइस से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस को बढ़ा के हम क्या करेंगे, इनकम ज़्यादा दिखा सकते हैं। क्वांटिटी पे या तो क्वांटिटी अनचेंज रहेगा या क्वांटिटी कम होगा, लेकिन प्राइस बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो सही मायने में क्या होता है कि ये हमको एक्चुअल पिक्चर दिखाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हमारी क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है, या क्वांटिटी कांस्टेंट है और प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस हम जान रहे हैं कि प्राइस इंटू क्वान्टिटी इजिकल टू हमारा नॉमिनल इनकम कह लें या नॉमिनल नेशनल इनकम कह लें या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कर लें, वो तो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ प्राइस बढ़ रहा है। तो ये हमारा सही पिक्चर शो नहीं करता इकोनॉमी का। इसका कारण एक और भी है कि ये क्या होता है कि ये मतलब फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है मतलब क्यू है, इसमें बिना चेंज आए बस प्राइस बढ़ा के हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये सही पिक्चर हमें शो नहीं करता है, और इसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। मतलब उसी साल के प्राइस पे मतलब इनकम को हम लोग मेजर करते हैं। दूसरा हमारा नेशनल इनकम है जिसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस से मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर ईयर का पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर चूज करते हैं, और उस ईयर के प्राइस को हम रिसेंट ईयर के प्राइस से कंपेयर करते हैं जिस ईयर में हमको कैलकुलेट करना होता है। मान लेते हैं कि अभी हमारा जो बेस ईयर है 2011-12 है, ठीक है, ये हमारा बेस ईयर है। तो अगर हम 2023-24 की अगर हम बात करें कि 23-24 में अगर हम इस जीडीपी को मेजर करें कांस्टेंट प्राइस पे, तो हम क्या करेंगे, आज के प्राइस को कंपेयर करेंगे 2011-12 के प्राइस से। यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर हमारा 2011-12 लिया गया है, वही बेस ईयर है। तो बेस ईयर प्राइस से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। और जो नेशनल इनकम हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। ये हमारे ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सही से रिफ्लेक्ट करता है, सही से बताता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइस कंपेयर करते हैं, और पहले वाले में क्या था कि हमारा करेंट प्राइस पे था, तो उसमें जो भी इन्फ्लेशन है वो ऑलवेज एसोसिएटेड था, ठीक है। अब मन में एक सवाल आता है कि हम लोग क्यों नेशनल इनकम को मेजर करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे। उसका रीज़न है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि द नीड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एराइज बिकॉज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में गिव अ मिसलेंडिंग पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इफ़ द प्राइस आर कंटिन्यूसली राइज। अगर प्राइस राइज होता जाए तो हमारा नेशनल इनकम तो लगातार बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस इंटू क्वान्टिटी होता है नॉमिनल नेशनल इनकम। अगर लगातार ये बढ़ रहा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आए, तभी बढ़ता जाएगा। अच्छा,
अगर मान लेते हैं कि प्राइस लगातार कम फॉल होने लगे तो ये फॉल लगे करने, तो ये क्या होता है कि ये मिसलेंडिंग हमको पिक्चर देता है, ठीक है। विथ द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया नॉमिनल नेशनल इनकम में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें सही जानकारी नहीं देता है। इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला। ये फार्मूला है कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, इफ प्राइस इंडेक्स ऑफ अ करंट ईयर इज 150, ठीक है, 150 माने हुए, एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज इतना 1.5 लाख दे रखा है, सॉरी 1.5 लाख 1,50,000 करोड़ है, देन द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस विल बी। तो कैसे मेजर करेंगे, देखिए, तो ये जो है हमारा क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस अपन बेस ईयर प्राइस इंटू 100, तो ये हमारा निकल के आ गया नेशनल इनकम। इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की, ये क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द सेम ईयर। जैसे नेशनल इनकम हम लोग मेजर किए थे करंट प्राइस पे, तो नेशनल इनकम में क्या होता था कि जो फॉरेन वाला इनकम होता था, जो हमारे रेसिडेंट होते थे, नॉर्मल रेसिडेंट, उनके इनकम को भी हम लोग इंक्लूड करते थे, ठीक है। अब जीडीपी की हम बात करें, नॉमिनल जीडीपी की, तो इसमें क्या होता है कि एक गिवन फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है एट करंट प्राइस पे, उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और रियल जीडीपी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग रियल जीडीपी में क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस से मेजर करते हैं। एक गिवन हमारा बेस ईयर रहता है, उस बेस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जैसे रियल नेशनल इनकम होता है वैसे रियल जीडीपी होती है, जैसे नॉमिनल नेशनल इनकम होता है वैसे हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है। अब सवाल आता है कि कौन बेटर है, मतलब नॉमिनल बेटर है कि रियल बेटर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इज़ बेटर एज कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी बिकॉज इसके कुछ रीजन है। रियल जीडीपी हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पी इंटू क्यू रहता है, लेकिन हम लोग प्राइस बेस ईयर वाले से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है हमारा, तो obvious सी बात है जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों के पास जॉब आएगा, नए नए प्रोडक्शन यूनिट खोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ये अच्छा होता है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए सही होता है। गुड्स एंड सर्विस एज इट इज़ अफेक्टेड बाई चेंज इन फिजिकल क्वान्टिटी ओनली। ऑन द अदर हैंड नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन विदाउट एनी इंक्रीज इन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉमिनल में क्या होता है कि ओनली प्राइस का खेला होता है, प्राइस बढ़ता जाता है या कंटिन्यूसली कम होता जाता है, तो ये हमें सही पिक्चर नहीं बताता है। उसके बाद है कि रियल जीडीपी इज बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपेरिजन इन द फिजिकल आउटपुट। मतलब अगर हमको कंपेयर करना हो कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारा रियल जीडीपी उसके लिए बहुत सुटेबल रहता है, ठीक है। रियल जीडीपी फैसिलिटेट द इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्रीज, देयरफॉर रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। एज इट इज़ ट्रूली रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होता है, रियल नेशनल इनकम क्या होता है, रियल नेशनल इनकम क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है, और रियल जीडीपी क्या होता है, आरजीडीपी क्या होता है, और इन दोनों में बेटर कौन है। तो हमने आज इतना ही देखा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।